हैं। जब आय की बात करते हैं तो वो आंकड़े भी इस वक्त आपके सामने 25% आबादी की आय जो है वो 6,000 मासिक है। ये वो आंकड़े हैं, जरा देख लीजिए। 19% आबादी की मासिक आय जो है वो 10 से 20 हजार रुपए बताई गई है। 16% आबादी की मासिक आय 20 से 50 हजार रुपए के बीच बताई गई है। 9% की मासिक आय जो है वो 50 हजार से ज्यादा है। तो ये आंकड़े देखने चाहिए राजनीतिक दलों को, उन दलों के नेताओं को कि देखिए भाई, आप जिस तरक्की की बात करते हैं, जिस आर्थिक सबलता की बात करते हैं, वो आर्थिक सबलता आखिर कैसे आएगी। 25% आबादी की आय मात्र 6,000 रुपए मासिक है। अब आप अंदाजा लगाइए कि क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है। 19% आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार रुपए। एक बार फिर से मैं वो डेटा अपने दर्शकों के सामने रख दूं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 18% आबादी की मासिक आय 10 से 20 हजार रुपए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में अगर आय फीसदी की मासिक आय की बात की जाए तो वो 20 से 50 हजार है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 2% आबादी की मासिक आय जो है वो 50 हजार से ज्यादा है। अनुसूचित जाति वर्ग में 42% आबादी की मासिक आय 6,000 तक है। अनुसूचित जाति वर्ग में 29% आबादी की मासिक आय 6 से लेकर 10,000 रुपए के बीच बताई गई है। 9% की मासिक आय 50,000 से ज्यादा बताई गई है। सामान्य वर्ग से जुड़ी हुई ये जानकारी इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बिहार में जातियों की आय कितनी है, ये देखकर आप एक बारगी को चौंक जाएंगे। 23% आबादी की मासिक आय 6,000 से 10,000, यानी कि ये इसके बीच का आंकड़ा हो सकता है। बहुत ज्यादा गए तो 10,000 गए, और कम अगर आंकड़े को आय को तौर पर देखेंगे तो वो 6,000 से शुरू होती है। 9% की मासिक आय 50,000 से ज्यादा है। मात्र 9% लोग ही 50,000 से ज्यादा आमदनी करते हैं मासिक तौर पर। ये वो आंकड़ा है, ये वो डेटा है। अब जरा अनुसूचित जाति और जनजाति के आंकड़ों को भी देख लीजिए। ये आंकड़े भी आपको चौंका देंगे। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आंकड़े भी हैं, सामान्य वर्ग के भी आंकड़े हैं, और रामसागर जी हमारे साथ जुड़े हुए भी हैं। रामसागर जी, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है बिहार के लोगों की स्थिति पर, जहां हम गर्व महसूस करते कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा शिक्षित लोग हुआ करते हैं, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा वो आबादी है जो कि विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। वहां हम इन आंकड़ों को गिन रहे हैं कि कितने लोगों की मासिक आय 6,000 से 10,000 के बीच है, और बहुत कम प्रतिशत लोगों की है कि 50,000 से ज्यादा उनकी मासिक आमदनी है। देख लीजिए, जिन लोगों का 5 से 1,000 रुपया महीना आमदनी होगा, वो परिवार कैसे चलाएगा? वो बच्चों को शिक्षा कहां से दे पाएगा? बच्चों को पौष्टिक आहार कहां से दे पाएगा? जब सरकार का ही कटोरा मॉडल हो, मैडम, ये कटोरा लेकर के खड़े होने वाली सरकार है। कटोरा लेकर के केंद्र से कुछ मिलता है तो उससे कुछ काम होता है, बाकी तो इनका बड़ा बड़ा 2,11,000 करोड़ का ये बजट दिखाते हैं जनता को, लेकिन इनका जो आमदनी है वो 40,000 करोड़ के आसपास रहता है इनकी आमदनी। बाकी तो ये कटोरा पर निर्भर करते हैं, और जैसे कटोरा लेकर के ये आगे खड़े होते हैं, वैसे जनता को भी हाथ में कटोरा लेकर करके खड़ा होने के लिए मजबूर करती है। अगर बिहार में खुद रोजगार को सृजित नहीं किया जाएगा, व्यवसाय शुरू नहीं होंगे, यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगी, यहाँ पर फैक्ट्रियां नहीं खुलेंगी, तो हालात में तब्दीली होना मुश्किल है। ये बात आप स्वीकार करते हैं? अब तो जब हमारी सरकार थी या शहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे तो 17 प्लांट उद्योग लगाने का काम किए थे, लेकिन फिर ये भ्रष्टाचारी लालू जी के गोद में बैठ करके बिहार के विकास को बाधित कर दिए। अब तो वो उद्योग भी जो लगे थे वो भी अपना जाल जंजाल समेटने के चक्कर में लग गए हैं। जिस समय 15 में इन दोनों की सरकार आई थी, उस समय भी लोग अपना बोरिया बिस्तर, जो उद्योगपति थे, जो यहाँ शिक्षा जगत में अपना कोचिंग सेंटर भी चलाने का सोच रहे थे, सारे लोग अपना बोरिया बिस्तर समेट लेते हैं। रामसागर जी, आज सियासत वाली बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ बिहार के लोगों की बात कीजिए। थोड़ी सी तकलीफ, थोड़ा इस पर खेद, दुख सबको मानना चाहिए कि हम सबका एक मिला जुला यहाँ पर फेल्योर है, क्योंकि एक व्यक्ति की वजह से नहीं, एक सरकार की वजह से नहीं, सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से नहीं, सबकी भागीदारी की वजह से ये स्थिति है कि इस पर चिंता होनी चाहिए, इस पर खेद व्यक्त करना चाहिए कि आखिर बिहार की हालत इस तरह से क्यों है। क्या मिल बैठकर कोई समाधान निकालेंगे? बीजेपी बनकर नहीं,
यहाँ पर विपक्षी पार्टी बनकर नहीं। करके नहीं, मैं डॉक्टर राम सागर सिंह बन करके इस बात को रखना चाहूंगा कि सारी पार्टियों को, जैसे मैं दिल्ली में देखता था कि सारी पार्टी मिल करके और प्रधानमंत्री से मिल करके अपने स्टेट के समस्याओं को सामने ले जाते थे और उसका समाधान निकलवाते थे। यहाँ के भी सारे पार्टियों को और सारे नेताओं को मिल बैठ करके और इसका समाधान निकालने का रास्ता निकालने का कोशिश करना चाहिए। और तो राम सागर जी आखिर में राम सागर जी बिल्कुल